हाउ टू रिमूव प्रोकेस्टिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि प्रोकेस्टिनेशन होता क्या है। प्रोकेस्टिनेशन वो होता है जब हम चीज़ों को टालते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपकी एग्ज़ाम आ रही है, आपको पता है आपको पढ़ना चाहिए, 2 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है। अगर आप एक हफ़्ता पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे एग्ज़ाम से तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप 2 महीने पहले स्टार्ट कर दोगे तो आपको कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपको स्ट्रेस और टेंशन भी कम होगा। फिर भी आप उस बात को नहीं सुनते हुए अपने माइंड को बहाना देते कि मैं 1 महीने 1 हफ्ते पहले पढ़ लूँगा, ठीक है। तब तक आप उस चीज़ को एक्सटेंड करते हो, आप उस काम को नहीं करते हो। फिर एंड टाइम पर जब डेडलाइन आती है तब आप उस काम को करते हो, तो उसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। मतलब जो ज़रूरी काम है उसे आप टाल रहे हो। ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। अब बात कर लेते हैं उसे हटाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि जो चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और उसे आपके द्वारा निपटाना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्टडीज़ आ रही है, आपके एग्ज़ाम आ रही है, तो आपके माइंडसेट होना ज़रूरी है कि ये चीज़ अगर मैं अभी नहीं करता हूँ तो बाद में मुझे टेंशन देगी, ठीक है। ये चीज़ रियलाइज़ करो। काफ़ी लोग तो ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम आ रही है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता पहले पढ़ लूँगा, और 1 हफ्ता पहले पढ़ के वो पास होते हैं, ठीक है। वो अच्छे मार्क्स नहीं लाते, जो उनका गोल होता है अच्छे मार्क्स लाने का वो अचीव नहीं कर पाते। तो ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि अगर मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, अगर अभी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा तो बाद में जाके मुझे दिक्कत देगा, मुझे स्ट्रेस देगा, मुझे टेंशन देगा। ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था सुबह से, ठीक है। मोबाइल चला रहा था, सोच रहा था कि बाद में रिकॉर्ड कर लूँगा, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन मुझे पता चला कि अगर आज नहीं करूँगा तो कल तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये माइंडसेट डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाएं कैसे, हैबिट में कैसे लाएं कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन हटा पाओ। तो सबसे पहले समझो कि प्रोक्रेस्टिनेशन कभी हटने नहीं वाला है। आपको ही आपके माइंड को कांस्टेंट एफर्ट डाल के काम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका माइंड इज़ लाइक अ जफरी, ठीक है। मतलब एक छोटे बच्चे की तरह है, उसे जहाँ मज़ा आएगा वो वहाँ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको इसे पकड़ के लाना पड़ेगा, आपको ही उससे काम करवाना पड़ेगा, आपको ही उसे सच्चे सही राह पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सुबह जब आप उठते हो, एक्शनेबल स्टेप बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सुबह जब आप उठते हो सुबह, तो मोबाइल मत चलाओ 1 घंटा। उस समय आपको क्या करना है, अपने आप को रेडी करना है। सुबह उठा, आपने थोड़ा सॉलिट्यूड में टाइम बिताया, थोड़ा अपने आप के ऊपर फोकस किया, एंड देन आफ्टर दैट अपने जो भी काम होते हैं एक दिन के, जैसे मान लो आपको 3 चैप्टर्स निपटाने हैं अकाउंटेंसी के, जो भी मतलब आपका काम होता है उसे लिख लो, एंड देन उस पर काम करना स्टार्ट कर दो एज सुन एज आपने वो काम लिख लिए हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, मान लो कि आपने उसमें से 5 काम लिखे थे, आपने 2 काम किए एंड देन मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिया। ये बेटर है या फिर ये बेटर है कि आप सुबह उठे, आपने मोबाइल चलाना स्टार्ट किया, आपको पता चला कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो। दोनों में से क्या चीज़ बेटर है? पहली वाली चीज़ बेटर है ना। जब आपने सुबह उठे, आपने कोई मोबाइल नहीं चलाया, आपने काम किए, अपने टास्क लिखे, एंड देन उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, आपने दिन के 5 में से 2 टास्क कर लिए, मतलब आपने ग्रोथ करी। पहले आपकी ग्रोथ यहाँ थी, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आज आपने 2 काम कर लिए। तो कल भी आप ये चीज़ करते हो और कल मान लो आप यहाँ तक कर पाए, दोनों एक ही काम हुआ, लेकिन आपने बेस लाइन से तो अच्छा ही काम किया है ना, ठीक है। तो 2 3 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते करते आपकी जो बेस लाइन है वो ऊपर आ जाएगी। मतलब आप नॉर्मल डेज पे भी 2 से 3 काम जो कि आपको करना चाहिए था आप निपटाते हुए चलोगे। तो ये अपनी हैबिट बना लो कि रोज़ सुबह उठ के अपना जो भी काम होता है उसे लिख लोगे, ठीक है। मोबाइल नहीं चलाओगे, एंड देन एनर्जी का कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। जब भी हमारे में लो एनर्जी होती है तो हमारे कंफर्ट जोन से हमारा बाहर आना पाना मुश्किल हो जाता है। मान लो आपके रात के 10 बजे हुए हैं, ठीक है, आप पूरे दिन में 1000 काम किए हुए, थक गए हो एकदम। उस समय आपका मोबाइल चलाना एक आसान काम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोई पढ़ाई करने का, चैप्टर निपटाने के। वहीं अगर आप सुबह उठते हो तो आप में हाई एनर्जी होती है, तो उस समय आपका काम जो इंपॉर्टेंट है वो निपटाना ईजी हो जाता है। तो इस चीज़ को समझो और अपने काम को उस हिसाब से डिवाइड करो। रात में पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, उससे डिपेंड नहीं करता। बस आपको देखना है कि आपकी एनर्जी कब हाई रहती है, कब लो रहती है, ठीक है। किसी किसी लोगों को दोपहर में नींद आती है तो उसके हिसाब से आपको शेड्यूल बनाना है, लेकिन किसी किसी को रात में नींद आती है, मतलब रात में नींद नहीं आती, तो आपको उससे बनाना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप किस समय पे आपकी एनर्जी हाई रहती है और लो रहती है, उस हिसाब के आपको अपने काम को डिवाइड करना है, ठीक है। और थोड़ा मैच्योर हो जाओ अपने काम को लेके, ठीक है, अपनी हैबिट्स को लेके। वही चीज़ें आपको लॉन्ग रन में बर्बाद कर देगी। ऐसा माइंडसेट बनाओ, ठीक है। माइंडसेट अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, ठीक है। मैं स्टिल लड़ता हूँ, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन से, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ हूँ, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं हो पाया लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ हूँ। मिलता हूँ जब तक नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।